हेलो एवरीवन। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं AIAPGT के लिए और आपका जो सब्जेक्ट है वो आयुर्वेद है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। हम जानेंगे इस एग्जाम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सिलेबस, बुक्स, कट ऑफ क्या रहती है, पेपर का लेवल क्या रहा है, पिछले 4 से 5 सालों में क्या पेपर लेवल रहा है, किन चैप्टर से आपको ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, वो सब कुछ हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको AIAPGT आयुर्वेदा के बारे में, इस पेपर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो AIAPGT आयुर्वेदा एग्जाम, जैसे कि आपको पता ही होगा कि BAMS के बाद अगर आप MDMS करना चाहते हैं तो आपको AIAPGT एग्जाम देना होता है। ठीक है। सो एग्जाम नेम है आपका ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम। NTA कंडक्ट करवाता है, MDMS कोर्सेज के लिए होता है। ठीक है। इसके अलावा आयुर्वेदा के अलावा होम्योपैथी से भी होता है, यूनानी से भी होता है, सिद्धा से भी होता है। ठीक है। तो अब हम बात करें इस पेपर की, तो पेपर में का जो है आपके 120 मिनट्स का 2 आवर्स का पेपर होता है। क्वेश्चंस भी 120 पूछे जाते हैं, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 480 मार्क्स होते हैं, यानी कि 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर के लिए, और एक नेगेटिव जो है आपकी मार्किंग होती है, -1 होता है ऑफ ईच रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट के लिए। ठीक है। सो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही मीडियम में आप इसे दे सकते हैं। होम्योपैथी को आप दोनों मीडियम में नहीं दे सकते, वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही रहता है, बट इसे आप इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में आप दे सकते हैं। अब चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में 16 सब्जेक्ट्स हैं। आप सब्जेक्ट्स कह लीजिए या चैप्टर कह लीजिए, बट सब्जेक्ट्स कहना ही सही रहेगा क्योंकि हर हर जो चैप्टर्स हैं वो अपने में एक सब्जेक्ट्स ही हैं। ठीक है। तो टोटल 16 यहाँ पर दिए गए हैं, आपका 16 दिए गए हैं आपके सब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें इलेबोरेट नहीं किया गया है कि जैसे संस्कृत है तो संस्कृत में कौन से टॉपिक्स आपके आएंगे, ये इलेबोरेट ऑफिशियली सिलेबस पे, अगर आप AIAPGT की NTA की वेबसाइट पे जाएंगे, सिलेबस डाउनलोड करेंगे, तो वहां पर सिर्फ आपको चैप्टर्स के नाम देखने को मिलते हैं, इलेबोरेट नहीं किया गया है, उसे प्रॉपरली बताया नहीं गया कि क्या टॉपिक इसमें दिए गए हैं। बट क्योंकि हमारी इसकी PYQ की बुक आती है, रिसेंटली हमने PYQ की बुक लॉन्च करी है जिसमें पास्ट 6 ईयर के हमने PYQs दी कवर किए हैं, तो उसी के बेसिस पर हमने यहाँ पर की टॉपिक्स दिए हैं, आपके सभी सब्जेक्ट्स के की टॉपिक जो कि आपको कवर करने चाहिए या जिनसे पिछले 5 या 6 साल में जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके हर सब्जेक्ट से। तो ये आप एक बार डिटेल में जरूर पढ़ लें। आपको इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इस कंप्लीट आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इस कंप्लीट जो सिलेबस हैं उसके जो टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको कौन से टॉपिक्स बेसिकली कवर करने चाहिए, और ये सारे हमने पास्ट ईयर के बेसिस पर ही टॉपिक्स हमने यहाँ पर जो है वो डाले हैं। तो जैसे आपके आपके हो जाता है आयुर्वेदा इतिहास, संस्कृत, रचना शरीर, ठीक है, क्रिया शरीर, रासा शास्त्र, ठीक है, रोग निदान, ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स आपके यहाँ पर हो जाते हैं। और लास्ट चैप्टर जो होता है आपका वो होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें कुछ आपका स्टैटिस्टिक्स का भी पोर्शंस आपको इसमें देखने को मिलता है। कुछ खास इतने डिफिकल्ट लेवल के न्यूमेरिकल्स तो नहीं आते हैं यहाँ से, ठीक है, जनरली ऐसा कोई न्यूमेरिकल तो नहीं देखा गया है, पर रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स का भी पार्ट इस सिलेबस में जो है वो इंक्लूड किया गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिटेल एनालिसिस देखते हैं आयुर्वेदा पेपर का 2020 से लेकर 2025 तक कितने क्वेश्चंस आए हैं आपके किस सब्जेक्ट से। ठीक है। तो पदार्थ विज्ञान एंड आयुर्वेदा इतिहास की बात करें तो 2020 में 10 क्वेश्चंस, 11, 9, 7, 7 ये
2020 में 10 आए थे, ईयर वाइज है 2021 में 11 9 7 7 7 क्वेश्चन पूछे गए। संस्कृत से देख सकते हैं आप 4 5 4 3 4 3 देख सकते हैं आप। ये समरी हमारे PYQ बुक में भी आपको देखने को मिलेंगी प्रॉपर कि कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके सन 2020 से लेकर 25 तक के पेपर में पूछे गए हैं सभी टॉपिक से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ सभी टॉपिक का मतलब है सभी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन जो हैं वो बेसिकली आपके आए हैं वो आप यहाँ पर जो है समरी से देख सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट करने की बात है कि आपका आयुर्वेदा इतिहास हो गया, इम्पोर्टेंट है, रासा शास्त्र हो गया, इससे भी आपके ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चैप्टर से भी काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 14 14 15 15 14 15 क्वेश्चन। तो देखिए इससे आपको पता चलता है कि वो कौन से सब्जेक्ट है जहां पर आपको, जैसे काया चिकित्सा है तो इसमें आपके 14 14 15 14 14 15 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो काफी क्वेश्चंस आपके इससे आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर बाकी और भी टॉपिक है क्योंकि चैप्टर्स तो सभी से क्वेश्चंस आए हैं, पर प्रायोरिटी बेसिस पर अगर आप देखें कि किनसे ज्यादा और किनसे कम आ रहे हैं तो आपको पेपर एनालिसिस करने में मदद करता है। ठीक है, अब थोड़ा ना हम यहाँ पर ना डिफिकल्टी लेवल समझ लेते हैं। तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा था, कॉन्सेप्चुअल क्लिनिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे गए थे 25 में, संहिता, त्रिदोषा, विकृति, फ्यू मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे, चक्र संहिता पर काफी क्वेश्चन पूछे गए थे हैं आपके 25 में भी और 24 में भी। काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है ये आपका। तो यहाँ पे 24 में मॉडरेट लेवल रहा है, 23 में भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल रहा है। यहाँ पर हमने कुछ की समरी भी दी है जो कि आप चेक यहाँ से कर सकते हैं। सन 2022 में भी मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, और 20 में सन 2020 में इजी लेवल का रहा था एज कंपेयर टू, अगर हम 2025 से कंपेयर करें तो। यहाँ पर कुछ की समरी दी गई है, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस भी बेसिकली इसमें आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये समरी थी आपके। एग्जाम ओवरव्यू हमने ऑलरेडी देख लिया है एग्जाम के पैटर्न के बारे में। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, एलिजिबिलिटी के लिए आप की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप BAMS होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। ठीक है, इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, यू मस्ट हैव कंप्लीटली, और अगर आप 26 के लिए कर रहे हैं 2026 के लिए, और लाइकली टू बी कंप्लीटेड द कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप बाय 31 अक्टूबर 2026, या तो आपने कंप्लीट कर ली हो, या अगर आप 2026 के लिए दे रहे हैं तो आपकी 31 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड, नो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, बस आप BMS पास होने यहाँ पर चाहिए। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास, मस्ट हैव द रजिस्ट्रेशन विद NCISM। ठीक है, और स्टेट मेडिकल काउंसिल या जो आयुष मेडिकल काउंसिल होता है, बेसिकली प्रैक्टिस करने के आपका BMS के लिए के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, वही रजिस्ट्रेशन आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, जो कि स्टेट मेडिकल काउंसिल से हो, ठीक है, नेशनल से हो या आयुष मेडिकल काउंसिल से हो, आपके पास जो है वो रजिस्ट्रेशन, प्रैक्टिस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, एज लिमिट भी यहाँ पर कोई नहीं रखी गई है, ना ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट रखी गई है। अब मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स क्या रही है, पहले 2024 की बात करेंगे, 2025 की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, मिनिमम मार्क्स और क्वालिफाइंग परसेंटाइल, ठीक है, ये अनरिजर्व EWS के लिए है 50 परसेंटाइल, मिनिमम मार्क्स 123, मतलब इस एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए। बाकी आपका जो जो मार्क्स आप ऑब्टेन करते हैं वो तो काउंसलिंग में, जब आप काउंसलिंग में होते हैं, तो काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस कॉलेज की जो कट ऑफ जाती है उसके डिपेंड पर आपको सीट्स मिलती है। बट ये मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ है जो कि आपको लानी ही लानी पड़ेगी टू क्वालिफाइड दिस एग्जाम। ठीक है,
तो आप यहाँ पर 50 परसेंटाइल 40 परसेंटाइल देख सकते हैं, 106 मार्क्स हो जाते हैं। 45 परसेंटाइल 108, 112 मार्क्स 120 मार्क्स, ठीक है। 23 की बात करें तो अगर हम रिसेंटली की बात करें 2025 की, ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है आपके जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 101 मिनिमम मार्क्स थे, 101 आपको लाने थे आउट ऑफ 480, और ये सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, राइट। मैक्सिमम मार्क्स जो लाए गए हैं, सब इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स लाए गए हैं वो आपका 381 लाए गए हैं, 381, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट है 14,902 कैंडिडेट्स यहाँ पर क्वालिफाइड हुए। ओबीसी में 1073, 341, ठीक है। आपका एसटी में 153। तो आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, आप मिनिमम क्वालिफाइंग की अगर हम बात करें तो 101 आप यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, और 123। तो ये आप यहाँ पे 123, 106, 108, 112, 120, तो आप ये कह सकते हैं कि 101 से लेकर 123 तक आपका मिनिमम क्वालिफाइंग आपकी बैठती है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए आपको इतने मार्क्स जो है वो लाने ही लाने पड़ेंगे। 101 से लेकर 123 के बीच में या उससे थोड़ा ज्यादा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 125 या 126 चले जाए। इवन मार्क्स तो आपको इससे ज्यादा ही ऑब्टेन करनी होंगी अगर आपको एडमिशन सिक्योर करना है तो, ठीक है। AIAPGT का सब्जेक्ट वाइज के टॉपिक में टॉपर में जो आयुर्वेदा के टॉपर थे, ठीक है, अंकित संजय पटेल, ठीक है, इन्होंने जो है सबसे मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन किए थे 381 मार्क्स ऑब्टेन किए। परसेंटाइल 99.996647 आ जाती है, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन करें 381। आयुर्वेदा में 2025 के जो टॉपर रहे हैं वो ये रहे हैं। कैटेगरी थी भाई आपकी ओबीसी, ठीक है। तो ओबीसी कैटेगरी में ये आपके यहाँ पर जो है टॉपर रहे हैं। अब बात करते हैं बुक्स की। तो देखिए हमारी 3 बुक्स आती हैं आयुर्वेदा के लिए। रिसेंटली जो बुक आई है पहले इसके बारे में बताना चाहूंगा। आयुर्वेदा सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर बुक, 6 ईयर के पीवाईक्यू दिए गए हैं 2020 से लेकर 2025 तक। डिटेल सॉल्यूशंस के साथ है और दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है। आपको हर क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिल जाएगा, हिंदी लैंग्वेज में भी मिल जाएगा, एज पर एग्जाम पैटर्न। 499 रुपीज प्राइस है इसका। 6 ईयर सॉल्व किए और बाइलैंग्वेज ये बुक आपकी रहने वाली है। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक बुक आता है 1500 एमसीक्यूज का इंग्लिश मीडियम में, और अगर आप हिंदी मीडियम में प्रैक्टिस करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट के तो ये आपका क्वेश्चन बैंक आता है जिसमें 1500 चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिए रहते हैं हिंदी मीडियम में। बट ये बुक आपको एक बार इसका सैंपल आपको जरूर चेक करना चाहिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप सिंपली व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सिंपली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7310762592 पर, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप करके इसका सैंपल जो है वो चेक कर सकते हैं। स्पेशल ऑफर है 499 रुपीज का ओनली। अदरवाइज अगर आप हर चैप्टर्स की बुक देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर कंप्लीट समरीज की जो है वो मिल जाएंगी। अब थोड़ा सा ना काउंसलिंग के बारे में जान लेते हैं। तो आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी AACCC जो है वो काउंसलिंग जो है प्रोवाइड करवाती है आपको। आपको AIAPGT के बाद रजिस्ट्रेशन करना होता है AACCC में, ठीक है, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग में, और देन उसके थ्रू आपका जो है काउंसलिंग होती है, जिसमें एक तो ऑल इंडिया कोटा होता है, 15% का कोटा रहता है सभी आपकी जो कॉलेजेस रहते हैं उनमें। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आ जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। तो 15% जो कोटा होता है वो भी आप जो है आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी के थ्रू जो है इसके थ्रू आपकी काउंसलिंग होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट में 100% है, डीमेट यूनिवर्सिटीज में 100 है। 4 राउंड्स होते हैं आपके सभी में, जो है 4 राउंड्स आपके जो है होते हैं। राउंड 1, राउंड 3, राउंड
इसमें आपके ऑल इंडिया कोटा में राउंड 1, 2 एंड 3 होते हैं, ठीक है। बाकी में आपके 4-4 राउंड जो हैं जनरली आपके होते हैं, ठीक है। सो ये आपकी काउंसलिंग, और इवन अगर आप काउंसलिंग के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं ना, तो इसका पूरा प्रोस्पेक्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये काउंसलिंग इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर जाकर आप इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा डिटेल में काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सीट मैट्रिक्स हम की बात करेंगे बीएचयू की, क्योंकि जो अवेलेबल थी, ठीक है। तो देखिए अलग अलग सब्जेक्ट्स में होता है, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो होता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल जो सीट्स रहती हैं आपकी वो 50 सीट्स रहती हैं। बीएचयू की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, ठीक है। इसमें ऑल इंडिया कोटा की सीट्स रहती हैं 25, और 25 ही सीट्स रहती हैं इंस्टीट्यूशनल कोटा की। और डीयू में भी सेम ही तरीका चलता है, उसमें भी 50% सीट्स जो रहती है वो आपकी जो है ऑल इंडिया कोटा की रहती है, 50% इंस्टीट्यूशनल सीट्स रहती है। तो यहाँ पर आप बीएचयू की सीट्स यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं। सारी जो आयुर्वेदा की जो पीजी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सभी की आपको सभी इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे यहाँ पर, जो भी पार्टिसिपेटेड या गवर्नमेंट एडेड या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जो कि इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, वो सभी आपको स्टेट वाइज यहाँ पर लिस्ट मिल जाएंगी। इसे आप देख सकते हैं। फिर आप पर्टिकुलरली जिस भी कॉलेज की काउंसलिंग में आप एग्जाम देने के बाद कर सकते हैं, तो आप उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाकर ये भी चेक कर सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट कितनी सीट्स यहाँ पर रहती है। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट AIAPGT आयुर्वेदा एग्जाम के बारे में। अगर आपका कोई और क्वेश्चंस हो तो आप सिंपली व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।